मैं प्रेमदत्त बोल रहा हूँ। तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, आई एम जस्ट कमिंग। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर ग्रह परिचर जा करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि महलों में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सेवा करने में चतुर हैं, तो भी सीता जी अपने हाथों से घर की टहल करती हैं। माता जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? तूने दवा पी? हाँ। तो फिर ठीक है, जा सो जा। अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। अच्छा। और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलते। Your hanky. हेलो, कहिए सेठ धर्मदास जी। कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा और उसका इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है। देखो, अकेले मत आना। हाँ, आती होगी, अभी आती होगी, आप घबराइए मत। तो आपके यहाँ ले आऊं? हाँ हाँ सेठ जी, घबराइए मत, अभी सब कुछ हो जाएगा। ओके देन, सी यू। कौन है? कम इन। आइए 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 सोना जी, आइए। अपने मामा का घर है, तशरीफ रखिए। किसी ने फरमाया है, तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली वादा खाने की, तुम आंखों से पिला देती तो पैमाने कहां जाते। क्लेम, मेरी तस्वीरें कहाँ हैं? इतनी जल्दी भी क्या है, मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। अब तुम आई हो तो मुझे भी अपना एक वादा पूरा कर लेने दो। कौन सा वादा? कमाल है, तुम भूल गई? मैंने तुम्हें फिल्मों में काम दिलाने का वादा किया था। लेकिन अब मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम फिल्मों में काम मत करो, मगर मेरा काम तो करती जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? आज मेरी तबीयत खराब है, 2-4 दिन बाद। तो फिर तस्वीरें भी 2-4 दिन बाद ही ले जाना। क्यों? एनीवे, कुछ देर के लिए बैठो तो सही। प्लीज सिट डाउन। मैं बहुत देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अरे 2 मिनट के लिए बैठने में क्या जाता है, बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन। अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। हेलो, कौन? सेठ जी? अरे भाई, कब आ रहे हो? अरे सेठ जी, अभी तो आपने टेलीफोन किया था। क्या कहा?
आंखों की जलन बढ़ती जा रही है। आंखों की जलन बढ़ती जा रही है। अरे आप घबराइए नहीं, अभी मैं गुलाब जल लेकर आता हूँ। जल्दी आओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके, सी यू। गुलाब जल। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे क्यों ड्रामा करती हो, चलो ना, कम ऑन। प्रेम, चलो। अरे घबराओ नहीं, क्या देख रहे हो, चलो। प्रेम, माय हस्बैंड, जल्दी चलो। अरे आइए प्रेम साहब, आइए, कैसे हैं आप? यार वन फोटो। अरे रहने दे यार, क्या कमाल करता है। फोटो ले लिया, फोटोग्राफर की फोटो। अरे तुम घबराती क्यों? एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अरे डॉक्टर पटेल, हाउ आर यू? थैंक यू। बहुत देर हो गई, आई वाज वेटिंग फॉर यू। हेलो पटेल साहब, क्या क्या राजेश, आज तुम भाभी को भी साथ ले आते तो मजा आ जाता। इसी बहाने उनके दर्शन हो जाते। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी यार। सुना है हमारी भाभी बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है उनका? सोना। बहुत खूबसूरत नाम। हाँ भाई, शादी के शानदार मौके पर एक दिन दावत भी हो जाए। पार्टी मस्ट बी देयर। हमारा यार तुम्हारा अपना ही घर है, जब मूड हो चले आओ। लेकिन ऐसे नहीं, फिर कैसे? तुम्हें एक शानदार दावत देनी होगी, वो भी एक शर्त पर। खाने की सब चीजें भाभी के हाथ की पकी होनी चाहिए। सुना है हमारी भाभी खाना बहुत क्लास पकाती है। तुम्हें कैसे पता लगा? लो, इनसे मालूम नहीं पड़ता क्या? तो क्या तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह पतले ही रहे? इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक भाग्यवान पति हूँ। सोना जैसी नेक और सुशील पत्नी बहुत ही नसीब से मिलती है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। खैर, आप लोगों की दावत पक्की। थैंक यू। फिर कौन से दिन की दावत रखी? संडे। मशकूर को बुला लेना। हाँ? और मैं राजेश से पूछ लेता हूँ। हाँ? राजेश, संडे पक्का रहा। हाँ चलिए राजेश, आज जल्दी। आइए डॉक्टर, बैठिए। हेलो। माँ, सोना की तबीयत कैसी है? अच्छी है। कहाँ है वो? उसे जरा बुलाना तो सही, कुछ काम है। बेटा तू चिंता मत कर, वो अपने कमरे में सोई हुई है। अच्छा। सोना, ए सोना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। जानती हो, आज मैं जिस पार्टी में गया, मैंने वहां एक लड़की देखी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं सोच में पड़ गया कि तुम वहां कैसे हो सकती हो। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन मेरे वहां जाने से पहले ही वो गायब हो गई। मैं सोच में पड़ गया
उसके बाद मैंने मम्मी को फोन किया तो पता चला कि तुम अपने कमरे में सो रही हो। तुम जान नहीं सकती कि मेरे दिल को कितना आराम मिला। अरे हाँ, देखो मैं क्या लाया हूं। बताओ ये किसकी तस्वीर है? देखो देखो ना। पसंद आई? आज याद आई तो लेता आया। सुना, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे कभी रूठोगी तो नहीं? चंदा से कभी जान नहीं रूठी है जो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। तुम तो कभी कभी अच्छी खासी कविता कह लेती हो। सुनाओ, कोई कविता सुनाओ। नहीं, फिर कभी। अगले एतवार को मैंने अपने कुछ दोस्तों और पहचान वालों को पार्टी दी है। उस दिन इनकार नहीं कर सकोगी? अरे हाँ, मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया कि उनको पार्टी दूं या नहीं। इसमें पूछना क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ जी? आओ आओ। कहाँ है मेरा गुलाब जान? क्या बताऊं सेठ जी, रात बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अपने सारे प्रोग्राम का घोटाला हो गया, वरना ऐसे ही लटके तुम सुनाते रहना। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। नींद की गोली के बिना मैं सो नहीं सकता। मगर मुझे तो लगता है अभी भी इस शीशी में नींद की गोली बाकी है। अरे इन बेजान गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। जीती जागती गोली कब ला रहे हो ये बताओ। अरे सेठ जी, आप परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरा सा काम तुम नहीं कर सकते? कल ही फिट कर देता आपका भाई। हाँ, करो जल्दी। गुड इवनिंग मैडम, कैन आई हेल्प यू? गुड इवनिंग, मिस्टर प्रेमदत्त इज देयर? He just gone out. He will be back within 5 minutes. Can I give his room key, please? And he told me to give you the keys, and he will be back within 5 minutes. सुना भाभी, मैं समझता हूँ ये सब चीजें आपने नहीं पकाई, होटल से मंगवाई है ना? नहीं, मैं नहीं पकाई है। क्या बात? तुम ये क्यों नहीं कहते कि होटल की चीजें खाते खाते तुम्हारे पेट के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी होटल नमा हो गया? दिलीप, अब तू जल्दी से शादी कर। घर का खाना खाकर तू भी मोटा हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे बकवास थोड़ी ना बनना। हेलो दिनेश। हेलो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। कम आई इंट्रोड्यूस यू टू माय वाइफ। सोना, मीट माय फ्रेंड दिनेश, a very good man and an equally good friend. My wife is Sona. चलो उधर चलते हैं। खाओ यार, खाओ। दिनेश, भाभी ने अपने हाथों से बनाया। खाओ तुझे। Thank you very much. डॉक्टर राजेश, आइए सर जी, आइए। कैसी तबीयत है डॉक्टर? तबीयत तो ठीक है, लेकिन नर्वसनेस अभी भी है। वो भी ठीक हो जाएगा। आइए, मेरे पीछे से मिलिए। सोना, ये है सेठ धर्मदास जी, लोहे के बहुत बड़े व्यापारी, फिल्मों में फाइनेंस करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पेशेंट भी हैं। सेठ जी, आपने कौन कौन सी फिल्मों में फाइनेंस किया? सब बड़ी बड़ी फिल्में जिसमें राजेश खन्ना काम करता है। साथी मेरे हाथी, पतंग कटी। आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता।
थैंक यू, आइए थैंक यू, थैंक यू। और जी घर पे सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल। जानकी दास अंदर आ सकता है? आइए दास बाबू, आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? अच्छा, ये है मेरी बीवी, ये है मिस्टर दास। इज एन MA LLB, वेरी सीरियस पर्सन। इनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती। हंसी आए भी तो कैसे, असल में अंदर से सब दुखी हैं। उन सब में से एक मैं भी हूँ। तभी तो मैं हमेशा बड़बड़ाता रहता हूँ। 4 दिन की चांदनी, फिर जानकी दास। ये लीजिए, थोड़ा सा दुख मैं दूर कर देता हूँ, कुछ खा लीजिए। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। रिलैक्स फ्रेंड, रिलैक्स। अबे डॉक्टर का बचना है। अबे दीवाने, टाइम में आने का। ओए यार, गाड़ी पंचर हो गई थी। पद्मा, सॉरी। काफी बदल गई है शादी के बाद। अच्छा। और मैं तुम्हें बाकी के मेहमानों से मिलवाऊं। ये है सेठ धर्मदास और ये है मिस्टर दास और ये है मेरे दोस्त अमर, वकालत करते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में इनका कोई जवाब। समझे यार? मैं भी तो वकील हूँ, मगर मैं हमेशा सच को सच और झूठ को झूठ ही बताता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब, बैठ जाइए। आप वकालत करते हैं, आपको तो फिल्म में काम करना चाहिए। आप मेरी पिक्चर में काम करेंगे? मेरी पिक्चर का नाम है सच को झूठ और झूठ को सच। नहीं, इनकी पिक्चर का नाम होना चाहिए सच को सच और झूठ को झूठ। क्यों? मैं फिल्म का फाइनेंसर हूँ, जो नाम रखूंगा पब्लिक उसी नाम से देखेगी। आप नाम नहीं। हमेशा सच्चाई की फतह होती है, झूठ की नहीं। वाह साहब वाह, मैं जो नाम रखूंगा पब्लिक उसी नाम से पिक्चर देखेगी। आप नाम बदलने वाले कौन? जी, इत्मीनान से बैठिए। आप सेठ हो गए, घर के हो गए, खबर को धोखा नहीं दे सकते। राजेश, ये मेरी बचपन की सहेली है पद्मा। और ये मेरे बचपन का दोस्त है अमर। हाँ, ये भी खूब रहे। हम दोनों बचपन के दोस्त और ये दोनों बचपन की सहेलियां। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार। सुनो, तुम्हें पता है, ये जो अमर है ना, अपने आप को वकील समझता है। बड़ी ऊंची चीज है। यू नो, ये समझता है कि जिसे भी चाहे फांसी पे चढ़ा सकता है, जिसे भी चाहे फांसी से उतार सकता है। क्या बात है। लेकिन आप जरा बच के रहिएगा। आपसे? जी नहीं, मुझसे नहीं। इस करियर मैं या तुम। सुनो, ये है ना, ये मेरा लंगोटी यार है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे पता है इसने डॉक्टर के पास की। असल में इसे जानवरों का डॉक्टर होना चाहिए, जानवरों का। बदकिस्मती से साला इंसानों का बन गया है। लेकिन आपकी बीमारी में कोई काम नहीं आएगा। डार्लिंग, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? Come on, let's go and leave the fools to themselves. You heard that?